सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रोहित मौर्य है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। और अभी मैं बिहार के सिवान डिवीजन में जीडीएस में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में कार्यरत हूँ। गाइज, मेरा वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का है। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर था, उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी ये जो वीडियो मैं लेके आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका रीज़न ये है कि अभी कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लगातार बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो क्वेश्चन था आज के दिनों में वो ये था कि जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होगा। तो इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जीडीएस का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब आपके बीच में आ रहा है और उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कट ऑफ क्या रहेगा। तो इन सारी तमाम बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हो सकता है कि आपका जितना भी कंफ्यूजन है सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पूरे बातों को हम बड़ा विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं, तो एक बार उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जीडीएस में 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसकी कुल सीटें थी 44,228 के अप्रॉक्स। और उसमें बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया था। कुछ जो बचे हुए स्टूडेंट थे उनका सेकंड लिस्ट में नाम आया। अब जो बाकी के बचे स्टूडेंट हैं वो बड़े ही उत्सुकतावश थर्ड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार उनका काफ़ी लंबा होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है वो फर्जी तरीके से बताते हैं कि रिजल्ट आ जा रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो बिल्कुल सटीक दूंगा। उसके लिए हम बड़े डिटेल से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब निकला, सेकंड मेरिट लिस्ट कब निकला और थर्ड मेरिट लिस्ट कितने दिनों के अंतराल पे निकलता है, और अगर डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ था। गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 20 अगस्त 2024 को आपके बीच में आ गया था। और उस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 जगह जहां का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला था। और उसका रीजन ये था कि वहां पे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उस समय चुनाव का समय चल रहा था, जिसके वजह से वहां के रिजल्ट में थोड़ी डिले की गई थी। 20 अगस्त 2024 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का लास्ट डेट था वो 3 सितंबर 2024 तक रखा गया था। मतलब आपको 13 दिन 14 दिन का समय दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। और आमतौर पे 10 से 15 दिन के बीच में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं कि दूसरा मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर किया गया था। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 20 अगस्त को निकला था। और जब बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो उसके लगभग 1 महीने बाद यानी 17 सितंबर को, 17th ऑफ सितंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोग के बीच में डिक्लेयर कर दिया गया। और उसका जो लास्ट डेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो था 3 अक्टूबर तक। और उस हिसाब से देखा जाए तो आपको लगभग 1 महीने का समय बीच में मिला था फर्स्ट से सेकंड मेरिट लिस्ट आने में। और अब थोड़ा सा थर्ड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड लिस्ट का भी एक्सपेक्टेड डेट जो था वो लगभग 10 अक्टूबर को दिया गया था कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 10 अक्टूबर को। लेकिन वो चीज़ें बढ़ के 13 अक्टूबर को हुई कि 13 अक्टूबर को तो 100% आने वाला है। मैं देखते जा रहा था, देखते जा रहा था, देखते जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि रिजल्ट का जो डेट है किसी के बोलने से या किसी के ना बोलने से पहले और देर से नहीं आता है। जो उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस के साथ वो रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाता है। और मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार मुझे ये लगता है कि 20 से 25 अक्टूबर के बीच में ये रिजल्ट आप लोग के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब गाइज, थोड़ा सा बात हम करते हैं कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ है वो कट ऑफ किस प्रकार डाउन हुआ है। तो जब मैंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट को देखा था, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हाई गया था। वो देख के मेरा माथा पूरा हिल गया था। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि पूरे इंडिया में जीडीएस का कट ऑफ है इतना हाई चला जाएगा। लेकिन वो चीज़ें गई, वो चीज़ें हुई और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। उसमें बहुत बच्चे जो जिनका 100% मार्क्स था उनको बाहर कर दिया गया। बाहर करने के पीछे रीज़न ये है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे झारखंड है, असम है और तमिलनाडु है। ऐसे ऐसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से वहाँ पे रिजल्ट बना के बच्चों को 25,000 30,000 में लोग भेज देते हैं। तो वहाँ से बहुत बच्चे रिजल्ट खरीद के आते हैं, जीडीएस में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद जब उनका लिस्ट में नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है।
उस स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, बहुत सारे बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कुछ बच्चों पे कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। उस स्थिति में देखा जाए तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी 100% वाले बहुत बच्चे थे जो फर्जी तरीके से अपना रिजल्ट बनवाए थे, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ही नहीं गए। और ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिवान का रहने वाला हूँ और सिवान डिवीजन में भी बहुत सारे हरियाणा के और दूसरे दूसरे स्टेट के बच्चे आए हुए थे और उनको यहाँ पे डिविजनल ऑफिस में वेरिफिकेशन के समय वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, और अगर उपस्थित हुए भी थे तो वो फर्जी रूप से यहाँ पे आए थे और फर्जी रूप से अपना रिजल्ट दिखा रहे थे, जिसके वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस प्रकार जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो पूरे इंडिया में कंप्लीट हुआ। जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई, जब सेकंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया, उस समय जो कट ऑफ था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डाउन गया। जहां पे मैं उम्मीद कर रहा था कि उत्तराखंड में 99 और 100 कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में गया था, वहीं सेकंड मेरिट लिस्ट में 95 तक रिजल्ट हो गया है, 96 तक रिजल्ट हो गया है। उत्तराखंड में हरियाणा के बच्चे आते हैं और कट ऑफ को काफी अधिक बढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ डाउन गया है तो उत्तराखंड में भी काफी उम्मीदें बढ़ी हैं कि कम परसेंट पे भी बच्चों का सिलेक्शन लास्ट लिस्ट तक हो सकता है। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में भी बाहर के बच्चे आए थे, लेकिन जहां तक मेरे डिविजनल ऑफिस से पता चला है कि कुछ बच्चे फर्जी पाए गए। उस स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जिसके कारण जो फर्जी तरीके से बच्चे रिजल्ट बनवा के आते हैं उनके अंदर डर का माहौल है और वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ही नहीं आ रहे हैं। उस स्थिति में कम परसेंट वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे से मौका मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 7वें 8वें लिस्ट तक, क्योंकि लिस्टें बहुत आने वाली है, 7 लिस्ट 8 लिस्ट आराम से आएगा, तो उस स्थिति में कम परसेंट वाले बच्चों को भी सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा और वो बच्चे सिलेक्ट होंगे। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बच्चे अपना उम्मीद खो चुके हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। जिनका भी 85 प्लस मार्क्स है वो निराश नहीं होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे, क्योंकि कभी भी उनका लिस्ट में नाम आ सकता है। जिस प्रकार कट ऑफ काफ़ी डाउन जाते जा रहा है, उस स्थिति में देखा जाए तो उनका जो लिस्ट में नाम है वो कभी भी आ सकता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे और जब भी आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आपको आपके मेल के माध्यम से या फिर आपको आपके फ़ोन के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप हमेशा अपना ईमेल आईडी चेक करते रहेंगे, क्योंकि उस पर मेल किया जाता है। इसके अलावा अपना फ़ोन का टेक्स्ट मैसेज आप हमेशा चेक करते रहेंगे, क्योंकि जब आपको सेलेक्ट किया जाता है तो आपके ईमेल पे एक मेल किया जाता है और आपके फ़ोन पे एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 12 से 14 वर्किंग डेज के भीतर आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, वो बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन है। गाइज, इस वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए उसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपसे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर हैं जो लगातार बच्चों के बीच गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, गलत न्यूज़ फैला के उनके अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं कि कट ऑफ हाई जा रहा है, रिजल्ट आज आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप उन पर भरोसा मत करें, आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें, और हो सकता है तो आप खुद से अपना रिसर्च कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो कहीं से किसी दूसरे सोर्स से मैं उसको प्राप्त नहीं करता हूँ, बल्कि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो जिस प्रकार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ, वैसे ही अगर आप भी रिसर्च करें तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा, वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझा देगा कि कहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाला है, कहाँ पे लिस्टें क्या जाने वाली हैं, कब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, कब तक कहाँ कितना कट ऑफ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप खुद से सोच सकते हैं। अगर वो सब चीज़ें आप करने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल आप वो सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका भाई है, सब संभाल लेगा। आप बस हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी जीडीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं हूं ना, सब संभाल लूँगा। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर वीडियो में आपको कोई भी क्यूरीज वगैरह है जीडीएस से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप इंस्टाग्राम पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। जब तक मैं हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जाके आप मेरे इंस्टाग्राम पे हमको डीएम कीजिए या फिर वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख के आप
अपना जो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप बता सकते हैं। गाइज हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। बाय गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।